हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय के 29वां श्लोक हो गया था। आई थिंक कल बीच में नेटवर्क कनेक्शन का इशू हो गया था, तो 29th को एक बार देख लेते हैं दोबारा से। और आज इस चैप्टर को माता जी कंप्लीट थोड़ा। करने का क्या कह रहे हैं माता जी आप? माता जी बीच में रहता है ये कहती है। बीच में रहे, ओके ठीक है। ये 29 थोड़ा सा श्लोक और देख लेते हैं और फिर आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। 35 टोटल श्लोक हैं इस चैप्टर में। लेट्स सी कितना हम इसको कवर कर पाते हैं। तो श्लोक का है, समं पश्यन् हि सर्वत्र सम अवस्थितम् ईश्वरं नाहिनस्ति आत्मनात्मानं ततः याति परां गतिम्। तो यहाँ पे कहते हैं, जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता, इस प्रकार दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। तो कल इसके ऊपर बहुत लंबी चर्चा हुई कि हम लोग जैसे अपने आसपास के लोगों के प्रति बहुत नेगेटिव वाइब्रेशंस क्रिएट कर देते हैं, उनके लिए हमेशा बड़ा भला बुरा सोचते हैं। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें ऐसा मानना चाहिए कि जो जैसे ही परमात्मा मेरे हृदय के अंदर है, वैसे सामने वाले के हृदय के अंदर भी है। तो अगर हम सभी जीवों के अंदर भगवान को देखना शुरू कर देंगे, भगवान के उपस्थिति का अनुभव करना शुरू कर देंगे, तो हम डिग्रेड नहीं होंगे, हमारा पतन नहीं होगा। हम नीचे नहीं गिरेंगे। तो हम लोग डिग्रेड कैसे होते हैं, हमारा पतन कैसे होता है? मन के द्वारा। मन में किसी के प्रति बुरा भाव आया, मन में कोई व्यर्थ की बात आई, तो ये हमारे पतन का कारण बन जाती है। लेकिन अगर हम ये देखेंगे कि सब जीवों के अंदर परमात्मा है, तो फिर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। जैसे एक संत थे, वो नामदेव जी की स्टोरी आई थी, नामदेव जी की है। वो बना रहे थे, रोटी बना रहे थे, तो कुत्ता आया, उनकी रोटी उठा के ले गया और वो पीछे पीछे दौड़े उसके कि प्रभु, आज आप कुत्ते के रूप में आए हो, लेकिन आप सूखी सूखी रोटी क्यों खा रहे हो? आप इस पे घी लगा के खाइए। तो उनके उसके अंदर भी भगवान नजर आ रहे हैं। हम्म पशु योनि में भी भगवान नजर आ रहे हैं। तो अगर हम सब लोगों के अंदर भगवान की उपस्थिति का अनुभव करना शुरू कर देंगे, तो एटलीस्ट जो हमारे मन में दूसरों के प्रति घृणा है, द्वेष है, वो नहीं रहेगा। और हम अपने पथ से भ्रष्ट नहीं होंगे। जब हमारे मन में ईर्ष्या द्वेष नहीं रहेंगे, तभी तो भगवान के धाम में जाने के योग्यता आएगी हमें। ये बेसिक क्वालिटीज है ना। द्वेष नहीं होना चाहिए किसी से, मन में किसी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए। तो हमें ये क्वालिटीज अपने अंदर विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। कल काफी इसके ऊपर चर्चा हुई थी श्लोक के ऊपर, तो आज थोड़ा शॉर्टकट में इस श्लोक को हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। आगे चलते हैं। प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ नहीं करता, वह यथार्थ में देखता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें जो भी ये शरीर मिला है, मनुष्य का किसी को शरीर मिला, किसी को पशु पक्षी का शरीर मिला, किसी को वृक्ष का शरीर मिला। ये क्यों मिला? हमारे पूर्व जन्म की इच्छा के कारण शरीर मिल गया हमें। ठीक है। अब हम जो भी काम करते हैं, वो एक्चुअल में हम नहीं कर रहे, वो तो ये शरीर कर रहा है। चाहे वो सुख के लिए हम काम करें, चाहे वो हमारे दुख का कारण बन जाए, ये सारे के सारे काम कौन कर रहा है? ये शरीर कर रहा है, आत्मा कोई काम नहीं कर रही। हम्म क्योंकि हमारी एक पर्टिकुलर इच्छा थी, तो उस इच्छा को पूरा करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर शरीर दे दिया गया। किसी की मल खाने की इच्छा थी, तो उसे सुअर का शरीर दिया गया। किसी की मांस खाने की इच्छा थी, तो शेर का शरीर दिया गया। हम्म तो इच्छाओं के अकॉर्डिंग हमें शरीर दिया गया। तो जैसा शरीर दिया, वैसा हम काम कर रहे हैं, शरीर से करवा रहे हैं। लेकिन आत्मा इन सब से अलग रहता है। जैसे गुरु वशिष्ठ ने भगवान राम को आदेश दिया,
उपदेश दिया कि बाहरी तौर पर राम तुम ऐसा प्रयास करो कि ये काम होगा नहीं अगर मैं इसको नहीं करूंगा, तो ऐसा परिश्रम करो, इतनी मेहनत करो कि जैसे इसका रिजल्ट किसी भी काम का तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन इंटरनली अपने आप को अकर्ता समझो, कर्ता मत समझो। जैसे कोई टीम मैच खेल रही है, वो इतनी जी जान लगा दे मैच खेलने के लिए कि अगर हम बच्चे से नहीं खेलेंगे मैच जीत नहीं सकते, डेफिनेटली उनको मेहनत करनी चाहिए। लेकिन क्या सच में जीत टीम के हाथ में है? अगर किसी टीम के हाथ में जीत हो तो फिर कोई टीम हारेगी ही नहीं, उनके हाथ में जीत है, वो जीत जाएंगे। लेकिन जो क्रिकेट टीम है वो क्या कर सकती है? वो सिर्फ खेल सकती है, अपना 100% कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकती है, लेकिन जीत अपने हाथ में नहीं है। तो जो काम आप कर रहे हो उसको 100% दो, लेकिन अपने आप को नॉन डूअर समझो। करो ऐसे कि इसका रिजल्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एक्चुअल में यू आर नॉट द डूअर। काम तो शरीर कर रहा है, जैसा प्रकृति ने दिया वैसा शरीर काम कर रहा है। खाना पीना सोना जागना ये सारे काम शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं। लेकिन फिर भी आत्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी को नकारा नहीं जा सकता। जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान की वॉर लगी, तो प्रधानमंत्री ये थोड़ा ना चाहते थे कि दो देशों के बीच में युद्ध हो। कौन सा ऐसा राष्ट्र है जो युद्ध चाहता है? कोई नहीं चाहता। लेकिन जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा उसको उत्तरदायी ठहराया जाएगा युद्ध के कि हाँ भाई, अब जैसे किसी के स्कूल में कोई दुर्घटना हो जाए, ठीक है, सपोज कोई बच्चे की कोई चोट लग गई, किसी के स्कूल में सपोज बच्चा शरारत कर रहा था तो उसको चोट लग गई। अब वहां पे प्रिंसिपल ने उसको चोट तो नहीं लगवाई, वो तो बेचारी अपने काम जो भी होएगा प्रिंसिपल वो तो अपने काम कैबिन में बैठ के काम कर रहा है। लेकिन क्या प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जाएगा? ठहराया जाएगा। सबसे पहले उससे बात की जाएगी, मीडिया वाले आके उसको पकड़ेंगे कि भाई तेरी प्रेजेंस में कैसे ये काम हो गया। अगर हम कोई बिजनेस चला रहे हैं, हमारे वर्कर ने गलती कर दी, तो हम उस गलती के लिए माफी मांगेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि फैक्ट्री का मालिक मैं हूं, कोई बात नहीं, मेरे वर्कर से गलती होगी ना, है ना। तो आत्मा काम सारे शरीर करता है, लेकिन आत्मा कुछ नहीं करता। लेकिन आत्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, हम इतना जरूर समझना चाहिए कि जो भी काम हो रहा है वो शरीर द्वारा हो रहा है, आत्मा का उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। तो जो इस प्रकार देखता है, अपने आप को अकर्ता मानता है कि मैं किसी भी कार्य का कारण नहीं हूं, वो ही वास्तव में सही तरीके से देख पा रहा है, बाकी सब अज्ञानी है। हम्म, आगे चले। तो इसका मतलब क्या है कि सोल कोई भी मटेरियल एक्टिविटी नहीं करता, ये सारी की सारी मटेरियल एक्टिविटीज कौन करता है? ये शरीर करता है। शरीर कैसे मिला? पूर्व जन्म की इच्छाओं के कारण। किसने दिया? प्रकृति ने शरीर दे दिया। किसकी इच्छा से दिया? भगवान की इच्छा से। मतलब भगवान ने आपकी विश को पूरा करने के लिए प्रकृति को आदेश दिया ऐसा शरीर देने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। यथा भूत पृथक एकस्थम अनुपश्यति तद एव च अनुप यथा भूत पृथिव्यावम एकम स्थ अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। कहते हैं कि जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तब वह ब्रह्म बोध को प्राप्त करता है। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ ये है, संसार में 84 लाख योनियां हैं, सबको पता है। तो छोटे से अमीबा से लेके स्वर्ग के देवता तक अलग अलग प्रकार की बॉडीज मिली हुई हैं सबको। ठीक है। लेकिन ये जितने भी, चाहे छिपकली है, कॉकरोच है, चाहे हम लोग हैं, चाहे कोई शेर है, चीता है, चाहे देवता है, चाहे सांप है, जितने भी ये जीव हैं, ये सब कहाँ से आए? सब के सब भगवान के अंश हैं। हम्म। लेकिन इनके अंदर जो आत्मा है वो एक जैसी है। ये बाहर से शरीर का भेद है, अंदर सबके एक जैसा ही है। जैसे ऐसा समझो कि जैसे कोई आपने कोई गिफ्ट खरीदा,
ठीक है, आपने 10 गिफ्ट खरीद लिए, 10 गिफ्ट एक जैसे ले लिए, ठीक है, जैसे बर्थडे मनाया, रिटर्न गिफ्ट देने हैं बच्चों को, तो आपने एक जैसे गिफ्ट सबके लिए खरीद लिए। तो ऊपर का रैपर सबका अलग अलग है, लेकिन अंदर सामान एक ही है, ठीक है। अगर एक्चुअल में हम अपनी बॉडी का 1 mm, जो ये स्किन है अपनी बॉडी का मास, 1 mm मास को खुरुच दें, इसको निकाल दें स्किन को, तो अंदर से जितने भी लोग हैं सबके सब एक जैसे हैं। अंदर का बॉडीली स्ट्रक्चर सबका एक जैसा है, ठीक है। बॉडीली स्ट्रक्चर नहीं कह सकते, कि अंदर जो हमारे आत्मा है, आत्मा सबकी एक जैसी है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि तुम्हारी आत्मा मेरी आत्मा सेम है, सेम नहीं है इंडिविजुअल, लेकिन सबके अंदर आत्मा है। ये शरीर सबको अलग अलग मिले हैं उनकी इच्छा के अनुसार, लेकिन आत्मा सबके अंदर है, ठीक है। और ये जो आत्मा है ये हर जगह पे है, जिसको ये पता है उसको असली नॉलेज है। कहने का मतलब क्या है कि उसका विजन स्पिरिचुअल हो जाता है। अगर शेर की बॉडी देखोगे, वो भी पंच महाभूत से बनी है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से। मनुष्य की बॉडी भी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बनी है। शेर की बॉडी के अंदर भी आत्मा है, हमारी बॉडी के अंदर भी आत्मा है। तो इस तरह से दृष्टि को विकसित करना, अब हम लोग क्या देखते हैं, वो हम लोगों को तो अलग अलग दृष्टिकोण से लोगों को देखते हैं ना, वो जानवर है, मैं इंसान हूं, वो देवता है। लेकिन जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, वो एक स्पिरिचुअल विजन डिवेलप कर लेता है। हाँ, अब देखा जाए, कोई व्यक्ति चींटी को मारेगा, उसको कोई परेशानी नहीं है, चींटी है तो मत, तुम मर गई तो मर गई। दूसरा व्यक्ति कहेगा नहीं, इसके अंदर तो परमात्मा बैठे थे, तुमने चींटी को क्यों मारा। तो अंदर सबके आत्मा परमात्मा दोनों है, सिर्फ बाहर के जो शरीर है वो प्रकृति ने अलग अलग दिए हैं। तो अगर कोई व्यक्ति इस ढंग से सब जीवों को देखना शुरू करता है, तो उसका एक स्पिरिचुअल विजन डेवलप हो जाता है। हम्म, तो उसे ब्रह्म बोध, इसको कहते हैं, इस अवस्था को ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है, ठीक है। क्लियर हुआ कि जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है, और देखता है कि किस प्रकार जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो बाहर बाहर के बॉडीली फीचर से लोगों के प्रति अपनी सोच नहीं बनाता। वो ये देखता है कि आत्मा तो एक ही है सबके अंदर, है ना। और सब जगह पे ये आत्मा है, ऐसा नहीं कि एक लोक में है दूसरे में नहीं है। इवन अग्नि के अंदर भी जीवन है। हमें ऐसा लगता है आग के अंदर जीवन नहीं है, आग के अंदर फायर बैक्टीरिया है। अगर किसी की बॉडी देखो, अब सूर्य लोक के अंदर ऐसा थोड़ा ना कि वहां पे लोग नहीं रहते, उनकी बॉडी वैसे दी गई कि वो सूर्य लोक के अंदर रह सकते हैं। अब मछली है, अब हम लोग जल के अंदर नहीं रह सकते, लेकिन मछली तो जल के अंदर रह रही है, क्यों, क्योंकि उसको बॉडी वैसे दी गई है कि वो जल के अंदर रह सके, ठीक है। तो हर एक के अंदर आत्मा है, सिर्फ बॉडीली फीचर्स अलग अलग हैं, और ये जीव सब जगह पे फैले हुए हैं। अगर कोई इस ढंग से देखे तो उसे ब्रह्म की अनुभूति होती है। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट श्लोका पे। 32 श्लोका पे चलते हैं। ये है, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परम आत्मा अव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। यहाँ पे कहा गया है, शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत और गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा ना कुछ करता है, ना उसमें लिप्त होता है। तो एक्चुअल में क्योंकि हमें ये बॉडी दी गई है, तो जीवों को ऐसा लगता है कि हमारा जन्म हुआ, हमारे घर में कोई बच्चा जन्म ले तो हमें क्या होता है कि इसका जन्म हो गया, वो बड़ा हो गया। किसी की मृत्यु हो तो हमें ऐसा लगता है कि भाई इसकी मृत्यु हो गई, ये खत्म हो गया। एक्चुअल में क्या है कि हम लोग तो आत्मा है, और आत्मा का ना जन्म होता है और ना ही आत्मा की मृत्यु होती है। आत्मा तो दिव्य है, जैसे भगवान दिव्य हैं, भगवान सनातन है, शुरू से थे हैं रहेंगे, इसी प्रकार आत्मा भी दिव्य है, सनातन है, शुरू से थे है और रहेगी, ठीक है। लेकिन हम लोगों को ऐसा लगता है किसी का जन्म हुआ, किसी की मृत्यु हुई। ऐसा सोच सोच कर हम लोग क्या करते हैं, हम देहात्मक बुद्धि को विकसित कर लेते हैं, मतलब शरीर के प्रति बहुत ज्यादा अटैचमेंट को विकसित कर लेते हैं। हमें बहुत दुख होता है जब किसी की मृत्यु हो। क्यों? क्योंकि हमारी अटैचमेंट शरीर के साथ है।
हमारी अटैचमेंट आत्मा के साथ कोई नहीं है। एक्चुअल में जीव आत्मा है। हम रोते किसके लिए? शरीर के लिए। हमारा संबंध हम शरीर के साथ बनाते हैं, आत्मा के साथ हम कोई संबंध नहीं बनाते। हम्म। लेकिन जो आध्यात्मिक लोग हैं वो कहते हैं कि आत्मा शाश्वत है, गुणातीत है। आत्मा कुछ नहीं करती, ना ही आत्मा सुख दुख में लिप्त होती है। ऐसा कुछ नहीं होता। हम्म। ये बताया गया इस श्लोक में। थोड़ा सा फिलोसफिकल चैप्टर है, थोड़ा समझने में हो सकता है प्रॉब्लम हो। बेसिकली एक ही बात को समझाया गया है कि हम लोग शरीर नहीं, हम आत्मा है, लेकिन हम सोचते हैं कि हम शरीर है। इस प्रकार से देहात्मक बुद्धि, बॉडीली कंसेप्शन को विकसित कर लेते हैं हम। आगे चलते हैं। यथा सर्वगतं सोक्ष्म, यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित होते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होती। इसको कैसे समझेंगे इस बात को? जैसे आपकी सोने की अंगूठी गिर गई, कीचड़ में गिर गई, तो आप क्या करोगे? अच्छा, तीन चीजें कीचड़ में गिर गई। एक सोने की अंगूठी, एक खाना गिर गया, और एक गिर गया कपड़ा। हम खाने को कीचड़ में से निकाल के दोबारा यूज नहीं कर सकते, खा नहीं सकते। अगर कपड़ा कीचड़ में निकल गिर गया तो उसको साफ किए बिना पहन नहीं सकते, है ना? और हो सकता है दाग तब भी ना निकले। हम्म। लेकिन अगर सोने की अंगूठी गिर गई तो सोने की अंगूठी को उठा के धोएंगे, फिर से पहन लेंगे। इवन सोने की अंगूठी अगर नाली में भी गिर गई ना, गटर में गिर गई, तब भी वहां से निकाल के पहन लेंगे धो के। क्यों? क्योंकि वो जो सोना है, वो गंदगी उसके अंदर व्याप्ति नहीं है। खाने के अंदर गंदगी का प्रभाव आ जाता है, लेकिन सोने के अंदर नहीं आता। हम्म? इसको दो एग्जाम्पलों से समझाया गया है कि ये जो आकाश है इधर है, ये सब जगह पे है। सारी वस्तुएं आकाश में है, लेकिन आकाश किसी के अंदर किसी से प्रभावित नहीं होता है। तो जो आत्मा है, आत्मा रहती शरीर में है लेकिन शरीर से प्रभावित नहीं होती। हमारी देहात्मक बुद्धि है। देहात्मक बुद्धि का मतलब क्या है? जैसे हम लोगों को लगता है बाल सफेद हो गए, है ना, अब इनको कलर कर लेना चाहिए। हम्म। फिर हमें लगता है अरे मेरे फेस पे झुर्रियां पड़नी शुरू हो गई, अब मुझे कोई क्रीम उपयोग करनी चाहिए जिससे झुर्रियां कम हो जाएं। तो ये सब कुछ हम जो सोच रहे हैं, है ना, वाई वी आर थिंकिंग दिस। जैसे सपोज करो अभी दीक्षा हुई मंदिर में, ठीक है, तो कई बार आपको दीक्षा के समय क्या होता है, जो मेल्स होते हैं उनको हेडशिप करने के लिए गुरु महाराज बोल देते हैं जिनसे उनकी दीक्षा हुई है। तो इमीडिएटली दीक्षा होने के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं? कैप खरीदते हैं। मोस्टली पीपल कैप क्यों खरीदते हैं? क्योंकि कोई दूसरा देखेगा तो वो मजाक उड़ाएगा कि ये क्या करके आ गए, है ना? तो ऐसा, या फिर फीमेल्स में ये बहुत ज्यादा होता है ना कि बाल सफेद दिखने शुरू हो जाए तो फटाफट कलर करो, डाई करो, बाल सफेद दिखने नहीं। हालांकि बुढ़े हो रहे हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता लगना चाहिए कि हम बुढ़े हो रहे हैं, है ना? झुर्रियां आ रही हैं, वो तो एज के साथ आनी है। लोगों को पता नहीं लगना चाहिए हमारी एज का, है ना? तो ये सब काम हम जो कर रहे हैं ये क्या है? ये बॉडीली कंसेप्शन ही तो है। ऑल दिस इज बॉडीली कंसेप्शन। हम इसी में फंसे हुए हैं सारे। एक्चुअल में तो अगर बाल सफेद हो गए उससे क्या फर्क पड़ता है? हम्म। आत्मा, आत्मा तो वैसी की वैसी है। आत्मा की झुर्रियां तो नहीं पड़ी ना। लेकिन हम लोग अपने आप को शरीर मानते हैं, तो वी बिकम वेरी कॉन्शियस। हम्म। एक्चुअल में आत्मा शरीर में रहती है लेकिन शरीर से लिप्त नहीं होती। जिस प्रकार सोने की अंगूठी कीचड़ में गिरने के बाद भी कीचड़ के साथ लिप्त नहीं होती। हम इतना ज्यादा इस बॉडीली कंसेप्शन में फंसे हुए हैं कि हम इससे बाहर ही नहीं आ पा रहे देहात्मक बुद्धि से। जैसे एक वो होता है, हमने आपको अपने आप को मान लिया कि हम शरीर हैं, हम हैं नहीं है, एक्चुअल में हम तो आत्मा है। जैसे एक कोकोनट होता है, नारियल। अब नारियल जब, जो आप नारियल खाते हैं जिसके अंदर वो पानी होता है जो आप मार्केट से खरीद के लेके आते हो, अब आप देखोगे उसका जो पल्प है, जो एक्चुअल में नारियल है, वो खोल से कितने जोर से चिपका रहता है।
आप अगर नारियल को उसके छिलके से अलग करने की कोशिश करो, जो उसकी खोल है जिसके अंदर नारियल होता है, तो नारियल उस खोल को छोड़ना नहीं चाहता। फिर चाकू से किसी चीज से उसको अलग करोगे, फिर क्या होता है? फिर वो नारियल रख दो ऐसे ही लाके फ्रिज में, वो नारियल सूखना शुरू हो जाएगा। अब वो अपनी खोल को, जो उसका बाहरी आवरण है, उसको अपने आप छोड़ना शुरू कर देगा। अब वो उसके साथ लिप्त नहीं है। हम्म? तो एक्चुअल में हम लोग वो नारियल की खोल के जैसे चिपक गए हैं बॉडी के साथ, और हम इस धारणा से बाहर नहीं आ पा रहे। जैसे ही हमें ज्ञान हो जाएगा, तो हमारी ये जो मिसकंसेप्शन है ये अपने आप खत्म हो जाएगी, और नारियल की भांति हम लोग बाहर आ जाएंगे उससे, खोल से अलग हो जाएंगे। हाँ, जैसे वो है, चंद्रमा है। अब चंद्रमा आकाश में है। अगर हम थाली में पानी लाके रख दें, तो उसमें हमें क्या लगता है कि मून के तो रिंकल्स पड़ गए हैं, मून तो हिल रहा है, मून तो शेक कर रहा है। क्या वास्तव में जो चंद्रमा है वो हिल रहा है, या उसमें झुर्रियां पड़ गई हैं, या वो शेक कर रहा है? नहीं, एक्चुअल में तो चंद्रमा वैसा का वैसा है। हमने ऐसा मान लिया कि थाली के अंदर चंद्रमा है और वो हिल रहा है। फिर उस थाली में थोड़ा सा रंग डाल दो, फिर लगेगा चंद्रमा, क्योंकि रंग डाला है ना, नीला हरा पीला, तो लगेगा चंद्रमा हरा हो गया, चंद्रमा पीला हो गया। एक्चुअल में चंद्रमा पीला है नहीं, वो तो अपने थाली में कलर डाला। हाँ, हम इतना ज्यादा इस बॉडी के साथ जुड़े हुए हैं, और इतना ज्यादा चीजों से अटैचमेंट है हमारी, हम इससे बाहर ही नहीं आ पा रहे। जब ज्ञान होगा तब बाहर आ जाएंगे। घर जल रहा है, अगर अपने घर को आग लगे तो व्यक्ति पागल हो जाएगा रो रो के, दूसरे के घर को आग लगे फर्क ही नहीं पड़ता। बिकॉज देर इज नो अटैचमेंट विद दैट अनदर हाउस ना। हम अपने घर के प्रति कितने ज्यादा अटैच हैं। हमारी गाड़ी के स्क्रैच आया, हम सामने वाले का सिर फोड़ देंगे, लेकिन दूसरे की गाड़ी के स्क्रैच आया, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। अगर हम अपने आप को आत्मा माने, शरीर ना माने, जो कि रियलिटी है, तो कोई हमारा मान करे, अपमान करे, ऊंचा नीचा जो मर्जी बोले, फिर हमें फर्क नहीं पड़ेगा। हम्म। बट हम ऐसा कर नहीं पाते, पढ़ पढ़ लेते हैं, समझ आ जाता है, लेकिन अप्लाई करने की जब बात आती है, तो मन फिर डोल जाता है, फिर गुस्सा आता है। ये बताया गया है इस श्लोक में। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। यथा प्रकाशते कृत्स्नं लोकम इमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। अब किसी के अंदर आत्मा है कि नहीं है, कैसे पता लगेगा? अगर उस व्यक्ति के अंदर चेतना है, तो समझो आत्मा है। ये जो चेतना है ना, कॉन्शियसनेस है ना, ये आत्मा के कारण है। जिस प्रकार सूर्य ऊपर आकाश में है, लेकिन पूरे के पूरे ब्रह्मांड को अकेला एक सूर्य प्रकाशित कर रहा है, इसी प्रकार आत्मा है तो हमारे हृदय में, लेकिन वो पूरी की पूरी बॉडी को प्रकाशित कर रही है। कैसे प्रकाशित कर रही है? चेतना के द्वारा। हम्म। तो जीवों की चेतना का कारण क्या है? ये आत्मा। हम्म। जैसे फिर हम बोलेंगे, अगर पूरे शरीर में चेतना के रूप में है तो दिखती क्यों नहीं है? क्योंकि सूक्ष्म बहुत है। इतनी सूक्ष्म है कि बाल के अगले हिस्से के 10,000 टुकड़े करो तो 10,000वां हिस्सा तो आत्मा है। तो अत्यंत अनुआकार की है, बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म है, लेकिन इतनी पावरफुल है कि पूरी की पूरी बॉडी को कॉन्शियस, जो पूरी की पूरी बॉडी में जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, वो आत्मा के कारण है। सूर्य की एग्जाम्पल से समझाया गया है इसको। नेक्स्ट श्लोक में भगवान कहते हैं, यथा प्रकाशयति एकः कृत्स्नं लोकम् इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारतः। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं, और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि सही ज्ञान क्या है। सही ज्ञान ये है कि शरीर अलग है और शरीर को जानने वाला अलग है। किसान अलग है, खेत अलग है। हम लोग सोच के बैठे हैं शरीर ही सब कुछ है, लेकिन अगर किसी को ज्ञान हो जाएगा, तो वो देखेगा मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, मुझे आत्मा के लिए कुछ करना है।
ये आत्मा मरेगी नहीं। इसके उद्धार के लिए मुझे कुछ करना है, इसको भगवान के पास पहुंचाना है। उसके लिए आत्मा की आध्यात्मिक प्रगति के लिए काम करोगे। मैंने शरीर को भोजन दे दिया, लेकिन आज मैंने आत्मा को भोजन नहीं दिया। आत्मा को भोजन क्या है? भगवान के नाम का जाप, भगवान की कथा का श्रवण और ग्रंथों को पढ़ना। तो अगर कोई व्यक्ति ये सब कुछ तब करेगा ना, अगर उसको ये समझ आएगा कि मैं शरीर शरीर अलग है और आत्मा अलग है, तभी ये काम करेगा ना। अगर किसी को पता ही नहीं आत्मा क्या है क्या नहीं, अविनाशी है, दिव्य है, तो वो अपने शरीर के पालन पोषण में ही पूरी जिंदगी बिता देगा। जो शरीर के पालन पोषण में पूरी जिंदगी बिता देगा, उसकी मुक्ति कहाँ से होगी? और जिसकी मुक्ति नहीं होगी, तो फिर वो फिर से जन्म लेगा, फिर से इसी चक्कर में फंसा रहेगा। तो जो व्यक्ति को ज्ञान हो गया शरीर का, क्षेत्र का, क्षेत्रज्ञ का, शरीर को जानने वाला, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, और जिसको ये पता लग गया कि मुझे जन्म मृत्यु के सागर से कैसे पार होना है, ठीक है, जिसको इस विधि का भी पता लग गया, उन्हीं को अल्टीमेट गोल क्या है? भगवान का प्रेम प्राप्त करना, वो प्राप्त हो पाएगा। हम्म, ठीक है। यहाँ पे समराइज कर दिया भगवान ने इस श्लोक में पूरे के पूरे चैप्टर को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा भगवत गीता का 13 चैप्टर कंप्लीट होता है। आज क्या है, फ्राइडे हो गया। तो कल अगर समय लगा, मैं आपको मैसेज डाल दूंगी, ग्रुप में चेक कर लेना एक बार। अगर समय हुआ तो हम इस चैप्टर को कल रिवाइज कर लेंगे। हम्म, तो ताकि थोड़ा सा टफ चैप्टर है, एक बार रिवाइज कर लेंगे जल्दी जल्दी से। तो अगर किसी को कोई बात नहीं भी क्लियर हुई, वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अभी आज के जो श्लोक है उनको एक बार क्या क्या पढ़ा, फटाफट से इसको कंक्लूड कर देते हैं। देखो, पहली बात तो हमने 29 में पढ़ा कि अगर कोई व्यक्ति ये माने कि जो परमात्मा स्वरूप भगवान मेरे अंदर बैठे हैं वो सामने वाले के अंदर भी बैठे हैं, तो ये समझो, देखो आध्यात्मिक प्रगति जो होगी उसकी होगी, उसके जीवन से बहुत सारे व्यर्थ के जो क्लेश हैं वो हट जाएंगे। हम दूसरों को अपने से अलग मानते हैं, भेदभाव करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है हम अलग हैं वो अलग है। किसी के साथ धोखा क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसा लगता है उसको कि मेरा प्रॉफिट होना चाहिए, उसका लॉस हो जाए कोई बात नहीं। तो ये भेदभाव खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या बताया कि सारे काम कौन करता है? शरीर करता है, आत्मा कुछ नहीं करता। जिसको ये पता है कि आत्मा कुछ नहीं करता, शरीर सब कुछ करता है, वही वास्तविक सत्य को जानता है। फिर क्या बताया कि सब लोगों को अलग अलग शरीर मिला है उसकी इच्छा के अनुसार, किसी को बाघ का, किसी को चूहे का, किसी को बिल्ली का, किसी को देवता का, लेकिन आत्मा सबकी एक जैसी है। आत्मा का स्वरूप अंदर सब जगह पे है, और ये आत्मा सब जगह पे है, ऊपर से नीचे तक जितने भी 14 लोग हैं, सब में आत्माएं रहती हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है आत्मा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक डिफरेंस है कि जब हम कहते हैं कि आत्मा हर जगह पे है और भगवान भी हर जगह पे है, इन दोनों बातों में डिफरेंस ये है कि भगवान एक है, वो अपनी शक्तियों के माध्यम से हर जगह पे व्यापक है, हर जगह पे है। जब हम कहते हैं जीवात्मा सब जगह पे है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पे भी हूँ, मैं आकाश में भी हूं ना। इसका मतलब ये है कि अलग अलग जीवात्माएं, अलग अलग आत्माएं सब जगह पे हैं। एक आत्मा सब जगह पे नहीं है, अलग अलग आत्माएं, अलग अलग जीव हर जगह पे हैं। ठीक है, जब भगवान के संबंध में बात आएगी तो भगवान एक ही है, वो एक ही भगवान सब जगह पे है। ठीक है, फिर 32वें श्लोक में बताया कि जो आत्मा है वो क्या है? दिव्य है, शाश्वत है, कभी मरेगी नहीं, गुणातीत है। तो आत्मा कुछ करती नहीं, रहती शरीर में है, लेकिन शरीर से लिप्त नहीं होती। जैसे सोने की अंगूठी कीचड़ में गिरी, लेकिन कीचड़ से लिप्त नहीं हुई। उसमें फूड गिरा दोगे, कोई खाने की वस्तु गिराओगे, उससे लिप्त हो जाएगी, लेकिन सोने की अंगूठी लिप्त नहीं हुई। आत्मा शरीर में रहती है, लेकिन शरीर से लिप्त नहीं होती, मर्ज नहीं होती। फिर कहते हैं कि जैसे आकाश सब जगह पे है, आकाश के अंदर सब कुछ है, सारा ब्रह्मांड तो आकाश के अंदर ही है, लेकिन आकाश उससे लिप्त नहीं होता। तो वही बात फिर से बताते हैं कि आत्मा शरीर में रहती है लेकिन उससे लिप्त नहीं होती। उसी बात को, पुराने श्लोक की बात को आकाश की एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, कैसे सूर्य ऊपर है, आकाश में सबको प्रकाशित कर रहा है, उसी प्रकार आत्मा है बहुत छोटा सा, लेकिन इतना पावरफुल है कि पूरी बॉडी में चेतना के रूप में विद्यमान है। आत्मा है कि नहीं, किसी की बॉडी में कैसा पता लगेगा? अगर कोई व्यक्ति मृत है तो उसमें आत्मा नहीं है, और अगर कोई व्यक्ति जीवित है तो उसमें आत्मा है, क्योंकि उसमें चेतना है। तो चेतना किसके कारण है? आत्मा के कारण है। और छोटी सी आत्मा पूरे शरीर को चेतना दे रही है। फिर क्या बताया
कि जो लोग शरीर, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, इनके अंतर को देखते हैं और जिनको जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होने की विधि पता है, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, वो भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ लो। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, यही आत्मा परमात्मा का अंश है ना? हाँ जी, यही आत्मा परमात्मा का अंश है, बिल्कुल सही बात है। ये शरीर भगवान का अंश नहीं है, ये आत्मा परमात्मा का अंश है। शरीर तो बदलते रहेंगे। अब इस जन्म में हम मनुष्य हैं, हो सकता है अगले जन्म में कोई और शरीर मिल जाए, हो सकता है कोई पिछले जन्म में गाय हो, कुत्ता बैल हो, इस जन्म में मनुष्य का शरीर मिला हो। ये आत्मा भगवान का अंश है। और कोई क्वेश्चन? नहीं। तो कल एक बार मेरा मैसेज चेक कर लेना इस समय, अगर समय हुआ तो कल हम इस चैप्टर को समराइज कर लेंगे, क्योंकि फिर हमने 14 चैप्टर स्टार्ट करना है। ठीक है। आगे जाके ना बहुत जी। इंटरेस्टिंग भगवत गीता में ना आपको भगवान ये बताएंगे, जैसे कौन सा खाना तमोगुनी होता है, कौन सा रजोगुनी, कौन सा सतोगुनी, दान तमोगुनी कौन सा है, सतोगुनी कौन सा है, रजोगुनी कौन सा। तो बहुत अच्छी नॉलेज भगवान बताने वाले हैं। तो ध्यान से इन सेशंस के साथ सबको बने रहना है। आज किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो यहाँ पे हम विश्राम दे देते हैं।